हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। क्वेश्चन आपके सामने है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। डिफरेंट ओलंपियाड एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इनमें स्पेशल क्या है, स्क्वायर रूट है डेसिमल वैल्यूज़ का। और ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको 4 स्क्वायर रूट्स गिवन है। जैसे कि फर्स्ट स्क्वायर रूट है ये, जिसकी वैल्यू p है, सेकंड स्क्वायर रूट की वैल्यू q, थर्ड की r और फोर्थ की s। आपको इन चारों की वैल्यू निकालनी है, p, q, r और s की। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो a ऑप्शन आंसर होगा, b ऑप्शन, c या फिर d। समझना यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अभी आप ध्यान से देखिएगा, इन सब के अलग अलग स्क्वायर रूट्स निकालने में टाइम लग जाएगा। तो कोई ना कोई शॉर्टकट मेथड होगा कि इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट कैसे की जाए। उसके लिए आपका ये जो यूनिट प्लेस है ना, यूनिट डिजिट, ये देखो मैंने लास्ट वाले डिजिट पर टिक लगा रहा हूं। यहां पर जैसे 4 है, 9 है, 9 है और 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि मेरा ये नंबर एंड कर रहा है 4 से, तो इसका स्क्वायर रूट, चलो स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो देखो वो 2 से एंड करेगा या 8 से एंड करेगा। इतना तो समझ आता है ना। क्यों? क्योंकि मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 होता है, 8 का स्क्वायर करता हूं तो 64 होता है। एटलीस्ट 4 से एंड तो करता है। इसलिए जो p की वैल्यू सिलेक्ट करनी है ना, या तो वो 2 से एंड करेगी या 8 से करेगी। ये 4 से तो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। फिर वो तो 6 से एंड करता, ये तो 6 से एंड नहीं कर रहा। तो मैं इसलिए ये जो C ऑप्शन है ना, इसको क्रॉस लगा देता हूं कि मुझे इसे देखना ही नहीं है। C ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो लास्ट में 4 आ रहा था उसने गड़बड़ कर दी। चलो, एक ऑप्शन गई। सेकंड पार्ट 151.29। अब जो 9 से एंड करता हो, चलो क्यू में अब बाकी के 3 ऑप्शंस देख लेते हैं। ये 3 से एंड होता है, ये 3 से, ये 9 से। अब देखो ना, 9 का स्क्वायर क्या होता है, वो तो 81 होता है। यानी कि 12.9 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो 9 से एंड थोड़ा होगा, नहीं होगा। हाँ, ये भी 3 है, देखो 3 का रिलेशन 9 से, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी 3 का 9 होता है। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन भी गई, क्योंकि ये जो क्यू है ना वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 12.9 नहीं हो सकता। अब आपके पास बची 2 ऑप्शंस, एक बी और एक डी। तो थर्ड पे देखते हैं आर की वैल्यू क्या बनती है। आर एंड होता है जी 1 से। किससे एंड होता है? 1 से एंड होता है। अब आर 1 से एंड होता है, अब 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है। तो ये तो भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों 9 से एंड होते हैं। तो अभी वेट करते हैं, लास्ट में चलते हैं। लास्ट वाला है 9, 29 है, देखो 9 से एंड हो रहा है। अब ये जो 9 से एंड हो रहा है, यहां पर ये 7 से, ये 3 से, यहां गड़बड़ है, यहां हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब मुझे यहां पर बी और डी में से कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां पर मैंने लास्ट वाली ऑप्शन देखी 41.7 है, 42.3 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 से एंड होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो वो भी 9 से एंड होता है। तो अब आप क्या करो, ये जो आगे वाला 41 है और ये 42, सिर्फ इनका स्क्वायर चेक करो, डेसिमल का चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी स्क्वायर की ट्रिक्स हमने की हुई है। स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या है, जैसे मैं अब 41 का स्क्वायर करवाऊं, 41 का स्क्वायर, ठीक है, पीछे वाले 1 का स्क्वायर 1 होता है, हम 01 लिखते हैं। 4 का स्क्वायर 16, हालांकि इसका ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, लिंक आप ले सकते हैं।
अब देखिए 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8। अगला काम क्या होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें और लास्ट वाला 1 छोड़ के लिख दें। तो 41 का स्क्वायर होता है 1681। और अगर मैं 42 का स्क्वायर चेक करूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16। अब आप ये देखो, ये 1764 बनता है। यानी कि मेरे जो भी स्क्वायर रूट होगा वो 1764 से बड़ा होना चाहिए कि ना। 42.3 का कर रहे हो, अगर 42 का स्क्वायर करता हूं तो 1764 आता है। ये तो 42.3 है, तो 1764 से बड़ी वैल्यू आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। तो इसका मतलब 42.3 होना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? आप 41 का स्क्वायर निकाल लीजिए, वो 1681 है, और 42 का स्क्वायर निकाल लिया 1764 है। अब मेरा आंसर 42 पॉइंट समथिंग ही होगा ना, क्योंकि मेरा आंसर भी तो 1764 से बड़ा आ रहा है, इसलिए मैं बी ऑप्शन को भी काट दूंगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे यहां पर पी और क्यू दो की सिलेक्शन की वजह से आपकी दो ऑप्शंस तो वैसे ही कट गई थी, उसके बाद ये जो आर की वैल्यू दोनों 9 से थी 7 से थी, आप क्या करते, डेसिमल्स को भूल जाओ, उनके आगे जो होल नंबर है, मैंने जैसे 41 42 से इसको ट्राई किया क्योंकि सिंपल स्क्वायर तो निकाल सकते हैं, वैसे ही 86 और 84 का भी ट्राई किया जा सकता था। तो उसी तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, पूरा डेसिमल्स सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे सब तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।